अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोटैटो की एक ऐसी भी इवनिंग स्नैक्स की रेसिपी जो बहुत ही आसान है। मैंने बहुत सारे रील्स में, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा इसको बनते हुए देखा था, लेकिन कभी ट्राई नहीं किया। तो मैंने कहा चलें आज आपके साथ इसको मिल के ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इसका असल रिव्यू क्या है। तो दोस्तों जिसने अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आप मेरे साथ हमेशा मेरी वीडियोस में शामिल हो सकें। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आलू को छीला। उनको छीलने के बाद मैंने उनको एक पैन में डाल के बॉईल करना स्टार्ट कर दिया। इसको जब अच्छे तरीके से हम बॉईल कर लेंगे, यानी बिल्कुल हमारे जो पोटैटो हैं वो अच्छे तरीके से मैश होने की कंडीशन में आ जाएंगे, तो हम इनको अच्छे तरीके से मैश करेंगे। आप फोर्क से भी कर सकते हैं या वैसे भी आप इसको जो इसका होता है उससे मिक्स कर सकते हैं। उसको करने के बाद आपने पोटैटोस को जो है ऐड कर देना है एक बाउल में। इसमें आपने 4 टेबलस्पून डालने हैं कॉर्नफ्लोर के और इसमें हमने डालना है 1 टेबलस्पून चावल का आटा। ये ऑप्शनल है। और इसके अलावा मैं इसमें अपने फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ ऑरिगेनो। इसके थोड़े से हमने ऐड करने हैं और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून रेड चिलीज़ और 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड करना है नमक। बस ये सब चीज़ें हैं, इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करके हमें देखिए इसको इतना मिक्स करना है कि इस फॉर्म में हो जाए। मतलब हमने इसमें आटा वगैरह कुछ नहीं लगाना, मैदा वगैरह कुछ नहीं लगाना। अगर हम इसको मैदा लगाएंगे तो वो हमारा उससे ऑयल ख़राब हो जाएगा। आप इस तरीके से हल्का सा हाथ पे घी ऑयल लगा के या घी लगा कर इसको मिक्स करके आप करें। अब इसकी आप कोई भी शेप्स बना सकते हैं, बॉल शेप में, स्क्वायर, राउंड, जो भी आप इसकी शेप चाहें आप इसे कर सकते हैं। और एक इसको जो फ्राइज़ की भी लुक दे सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही हाथ से अच्छी तरीके से बनाई हैं कि ये शेप्स रेडी कर रही हूँ। आप देखें जिस तरीके से आपको चाहिए। आप कटर के साथ भी इसको कटर कर सकते हैं। जैसे आपके पास बिस्किट कुकीज़ कटर होता है, उसके साथ आप बनाकर नीचे रख के उसमें कटर कर सकते हैं। और जो ये राउंड बॉल्स हैं इसमें भी आप इस तरीके से छोटी बड़ी जिस तरीके से बच्चे पसंद करते हैं। मैंने तो इस तरीके से हर शेप्स बनाई हैं कि बच्चे ज़्यादा पसंद करें। ये फ्राइज़ का मैंने उसको एक दिया है लुक, ताकि बच्चों के लिए देखूं क्या बच्चों को पसंद आता है, फिर बच्चों को वो बना कर दूंगी मैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसको बना कर रख रही हूँ। और अब देखिए मैंने एक कटर लिया है, इसको नीचे हल्का सा हाथ से ही बेला है और उसके बाद मैं इसे कटर की मदद से काट रही हूँ। ये आप कोई भी इसको शेप दे सकती हैं। उसके बाद मैंने अपने पैन में ऑयल गरम करना है मीडियम फ्लेम पर। इसको मैंने कुक करना है। तो ये देखिए किस तरह से फ्राई हो रहे हैं। अब आप देखें ये फ्राई हो रहे हैं। मतलब आप साथ के साथ डाल दें। ऑयल बहुत गर्म ना हो कि एकदम डालते ही ये आपके बिल्कुल कलर आ जाए। आपने मीडियम करना है ऑयल को गर्म। मैंने पहले छोटी सी बॉल डाली थी, उससे मैंने ट्राई किया। अब देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ गया है और वाकई ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए हैं, तो मेरे बच्चों को तो ये बहुत पसंद आए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये स्नैक की रेसिपी बहुत इजी है। फटाफट से घर में आलू पड़े हों तो इंसान, कोई गेस्ट आ जाए, इंसान ऐसे कुछ घर में ना हो, फटाफट बनाकर इसको हम सर्व कर सकते हैं। तो देखिए मैंने किस तरीके से मैंने इनको रेडी किया है। पहले मैंने दूसरे शेप्स वाले रेडी किए, अब मैं इकट्ठे ही सबको कर रही हूँ। इसमें मुझे जो पर्सनली है, मुझे जो ये एक राउंड शेप वाले भी अच्छे लगे थे और एक ये जो मैंने फ्राइज़ का जिसको लुक दिया था, ये वाले भी बहुत अच्छे लगे थे। मतलब बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची, और मैं इसको सोच नहीं सकती थी ये इतने अच्छे बनेंगे। और बहुत ही आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे इसका रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। एंड में मेरे बेटे का रिव्यू भी लीजिएगा जो कि आपको बताएगा कि वाकई अच्छे बने हैं, क्योंकि उसको बहुत पसंद आए थे। मेरे सब बच्चों ने माशाल्लाह बहुत शौक से खाए हैं। आप भी बनाएं और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और क्विक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।